सहारनपुर के मतदाताओं, माताओं, बहनों, बच्चों, बेटे बेटियों और समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, अरे रुक जाओ भाई, आ रहे हैं अभी। आपको मैं नमन करता हूं और आज मुझे अवसर मिला है, या ये कहिए कि मेरी मजबूरी है, मुझे दो शब्द राघव के समय में कहने पड़ेंगे। एक समय था जबकि मेरा बॉस रायबरेली ज़िले में एक मोहम्मदन था, हबीब अहमद खान, उसने मुझे सरेआम धमकी दी थी। उसके शब्द मैं दोहराऊंगा, उसकी क्लिप भी मुझे मिल जाएगी ढूंढने से। उसने कहा था, मैं चाहता तो तुम्हें कटवा के तुम्हारी लाश ठिकाने लगवा देता, ये रायबरेली है और अब तुम चौकस हो जाओ बेटा। मैंने उनसे निवेदन करा कि आप मेरी वेतन तो दिलवा दीजिए। मेरी वेतन 3 माह से रोक रखी थी उन्होंने। बहरहाल मैंने राघव जी का नंबर छांटा, राघव जी से बात करी। राघव जी वहां गए और विधानसभा में सवाल उठाया कानून व्यवस्था पर। मायावती की सरकार थी, इन्होंने सवाल उठाया कि एक राज्य सरकार का अधिकारी इस शासन में सुरक्षित नहीं है और एक उसका बॉस उसकी हत्या कराना चाहता है। मैं इसका विरोध करता हूं और ऐसी सरकार पे लांछन करता हूं। कोई कानून व्यवस्था रही नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से दूर नौकरी ईमानदारी से कर रहा है, उसकी हत्या करा दी जाए, वो अपने बॉस का के अनैतिक कारण साथ ना दे, उसकी हत्या करा दी जाए। राघव जी को मंजूर नहीं था। राघव जी गए और मेरी जान उन्होंने बचवाई, स्पेशल सुरक्षा मिली और मेरा जो बॉस था वो फरार हो गया वहां से और उसके खिलाफ मुकदमा चला और उसकी जमानत उसने किसी प्रकार कराई। आज तक वो अपने पेंशन से महरूम है। दोस्तों, ऐसे महान आदमी को आप नहीं खो सकते, आपको नहीं खोना चाहिए। वो सांसद ना होते हुए भी सांसद रहेंगे और हैं। अगर कुछ कमजोरी है, उनके जीतने में कुछ संदेह आपको लग रहा है तो सही लग रहा है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। जब मोदी योगी जी का शासन हमारे प्रदेश में आ गया, तमाम दूसरी पार्टियों के गुंडे बढ़ेंगे पार्टी में शामिल हुए। जो कि सपा के थे, उन्होंने आरएसएस की शाखाएं लगानी शुरू कर दी और लोगों को भ्रमित कर पार्षद की टिकट पा गए और उन्होंने पार्षद के नाम पर उन सेक्टरों का कोई भला नहीं किया, कोई ऐसा विकास कार्य उल्लेखनीय कार्य नहीं कराया। अगर कुछ कार्य हुआ भी है और अच्छा और उत्तम श्रेणी का हुआ है तो वो उनकी वजह से नहीं, वो समाज के जागरूक लोगों की वजह से हो सका। मैं राज्य सरकार का रिटायर्ड अधिकारी हूं, 70 वर्षीय मेरी उम्र है। मैंने अपने प्रयासों से हर गलत काम पर थोड़ा सा सुधार की कोशिश की, जिसका नतीजा आप देखते हैं। सेक्टर 21 में जो सड़क बनी है विश्वकर्मा चौक से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक, उसका कार्य उल्लेखनीय हुआ। अनेक पार्कों की मांग मेरे द्वारा की गई। सरकारी भूमि थी, पार्कों का विकास होता, हमारे सेक्टर के लोगों का विकास होता, हमारे बच्चे खेलते कूदते। किसी भी कार्य में हमारे सेक्टर के प्रतिनिधि ने कोई योगदान नहीं दिया। प्रस्ताव बनते रहे और वो कहते रहे कि हम भेजेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। बिल्कुल स्पष्ट है वो भाजपाई नहीं है, ना थे और ना है। आज भी उनके संबंध सपाइयों से हैं जो आपकी मीटिंग में कहीं दिखाई नहीं दिए और उनके पालन पोषण के लिए, हमारे राघव को हरवाने के लिए उन्होंने हर वो काम किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आपके सेक्टर में कहीं ये संदेश नहीं मिलता, कोई किसी चीज़ का संदेश ये नहीं है
कि यहाँ चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के भरत यानी राघव जी, भरत जी जो है वो खड़े हैं और हाथ में उनके है खड़ाम राम जी की यानी मोदी जी की और लक्ष्मण जी का आशीर्वाद है। आप सबको ठुकराना चाहते हैं। कल की जो मीटिंग है उससे मुझे अफसोस है, मैं मन से ये बातें नहीं कर सकता था। केवल हमारे जनप्रतिनिधि जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लोगों को ये तक नहीं बताया कि आज राघव जी आ रहे हैं, आज मेयर साहब आ रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं। उनका नाम नहीं लूँगा। खाली एक सेक्टर नहीं है, आपके करीब 4 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें हमारे प्रतिनिधि भाजपा मानसिकता के नहीं हैं। सूपड़ा साफ है। आप सपाइयों की गलतियों के लिए हमारे राघव जी को दोष नहीं दे सकते। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसमें सुधार कराने का मैं वायदा करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि 100% घर से निकलकर राघव जी के पक्ष में वोट देंगे। भाई चलो, मेरा स्वार्थ है, मैं ऋणी हूं उनका, मैं तो मांगूंगा, लेकिन आप भी आंखें खोल के देखो कि क्या राघव जी में आप में कोई ऐसी बात देखी है। आपका ये कथन है कि राघव जी तो मिलने के लिए बाहर भी नहीं निकलते। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री जी से मिले क्या कभी? आपको काम है, आपका काम होगा। मैं आपका संरक्षक हूं, आप मुझे काम बताइए। मैं राघव जी से कह के या गुम्बर साहब से कह के या मेयर साहब से कह के आपका काम कराऊंगा। और सबको मैंने आशीर्वाद दिया है। माननीय गुम्बर साहब से भी मैंने जब कोई गुजारिश की है तो हुई है। माननीय मेयर साहब से अगर कुछ कहा गया है तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया है, उस काम को कराया है। एक हमारे क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो ध्यान नहीं देते और ऐसे लोगों का उन्होंने साथ पकड़ा है जो जन्म भर से सफाई थे और उनके दिशा निर्देशन में वो काम कर रहे हैं। इसका मुझे अफसोस है। आप जोर से बोलेंगे, आवाज़ मेरी अच्छी है, लेकिन आपकी का जवाब आना चाहिए। और राघव लखनपाल जिंदाबाद, राघव लखनपाल जिंदाबाद। मैं पुनः अनुरोध करूंगा, जुड़ जाइए राघव के प्रतिनिधि के रूप में और बताइए लोगों को राघव कितने महान हैं। मेरी आवाज़ दूर रही है, मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, मुझे माफ़ करें कुछ मैंने गलत बात करी है तो। धन्यवाद।